ज्वाला जगाई जो तुम में है। एक बच्चे में निर्भयता जगाकर उसे मुट्ठी बंद करने की शक्ति दी तुमने। तुम्हारा संघर्ष समाप्त हुआ। अंग्रेजों की गर्दन काटकर तुमने असली युद्ध आरंभ किया है। क्या तुम्हें विश्वास है कि पालेकर एकत्रित होंगे और सब लोग तुम्हारे साथ जाएंगे? तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिखाए रास्ते पर हम सब चलें? हमने विद्रोह नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि हम में हिम्मत नहीं। अंग्रेजों से बगावत करके बड़े बड़े महाराजा मिट्टी में मिल गए। तुम किसके दम पर लड़ोगे बताओ? प्रजा। प्रजा ही लड़ेगी ये युद्ध। प्रजा युद्ध लड़ेगी? मैं कुछ समझा नहीं। राजा राजा से लड़ता है, सैनिक सैनिक से लड़ता है। कभी प्रजा को सरकार से लड़ते देखा है? कभी सुना है? जो सुना नहीं वो अब होगा। हम चाहे तो कर सकते हैं, अधिकार नहीं है तो क्या हुआ? लोग अब भी हमें अपना नायक मानते हैं। हम लड़ना शुरू करेंगे तो लोग अपने आप हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। लोग इस लड़ाई को क्रांति में बदल देंगे। क्रांति आंदोलन बन जाएगी और आंदोलन युद्ध। प्रजा अगर साथ लड़ेगी तब जाकर इस देश को स्वतंत्रता मिलेगी। पहले हमें आने वाले संकट से बचने के बारे में सोचना चाहिए। मल्ला रेड्डी, हम सब ने मिलकर जो निर्णय लिया है वो अपने भाई को बता दीजिए। भाई मेरे, तुमने जो खजाना लूटा वो गांव वालों में तो बांट दिया, पर तुम्हारे कारण हम सब अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। इसलिए हम सब ने मिलकर एक निर्णय लिया है। हम अंग्रेजों से बात करेंगे कि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। बस तुम्हें उनसे यह कहना है कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं था, और मेरे ख्याल से तुम्हें क्षमा मांग लेनी चाहिए। अंग्रेजों से क्षमा मांग? दोबारा क्षमा मांगने की बात की तो आपका सर काट दूंगा। भूल जाऊंगा आप मेरे बड़े भाई हैं। क्षमा मांगने पर अपने भाई का सर काट दोगे? ये कोई बैलों की दौड़ नहीं है नरसिम्हा रेड्डी। बैलों की दौड़ नहीं है ये। 300 तोपों और फिरंगियों के साथ युद्ध है, पर तुम्हारे साथ कोई नहीं। यहां उपस्थित कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा नरसिम्हा रेड्डी। तुम अकेले क्या कर लोगे? मैं लड़ूंगा। आपका साथ। कोई लड़े या ना लड़े, मैं आपके साथ लड़ूंगा। जानता था ये दिन जरूर आएगा। मैं तैयार हूं इसके लिए। अपना हल खुद चलाया, अपना अनाज खुद खाया, फौलाद का शरीर बनाया है। घोड़े की तरह दौड़ सकता हूं और लड़ते हुए मरने से पहले कम से कम 10 को मार सकता हूं। आप आगे बढ़िए सरकार, मैं आपके साथ हूं।
Narasimha Reddy. This is Daniel of the 57th Regiment of the British Company, Madras Presidency. Come forward and show your surrender. Prepare the cannon. थोड़ा सा सह लो। He's here to lick our boots. Infantry! Charge! रेनाडू के वीर योद्धा, ये युद्ध अपने लिए नहीं लड़ो, अपने भाइयों के लिए, अपनी माओ के लिए, अपने बच्चों के लिए लड़ो। चाहे इतिहास हमें याद रखे या नहीं, लेकिन आज इतिहास हमसे लिखा जाएगा। हम उनके लिए सिर्फ 40 आम आदमी जरूर हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं 40 ने इनका साम्राज्य गिरा दिया। इतिहास इसका गवाह होगा। युद्ध का मैदान तुमने नहीं देखा तो क्या? हथियार उठाकर कभी नहीं लड़ा तो क्या? शिकार करना तुम्हारे लिए नया नहीं है, वैशी दरिंदों को मारना तुम्हारे लिए नया नहीं है। तो चलो शिकार करें। ये धरती किसकी है? ये युद्ध किसका है? विजय किसकी होगी? साइरन! रक्षा करना जगन्नाथ।
Nein, Bruder! सुमैया, सुमैया, ऐसी ही मौत तो मैं चाहता था। सुमैया, सुमैया,
300 फिरंगियों के डर के मारे किसी पालेगार ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, पर तुम अकेले डटे रहे। उसी पल तुमने मुझे जीत लिया। वही 300 फिरंगी तुमसे डर गए और जिस पल मेरी मदद मांगने आ गए, उसी पल तुमने उन्हें भी जीत लिया। और मैं तुम्हारी इसी जीत को अपनी आंखों से देखने आया हूं। सायरा नरसिम्हा रेड्डी। तुम मुझे पसंद आए अफकू राजू, पर तुम मुझे पसंद नहीं हो। जो कुछ मैं करना चाहता था तुमने मुझसे पहले कर दिखाया। जहां पर मैं रुका वहां तुम आगे बढ़ गए, इसीलिए तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। एक दिन इस आंदोलन में तुमसे आगे निकल जाऊंगा और मैं खुशी से तुम्हें जाने दूंगा। सायरा। सही सायरा। तुम्हारा बेटा। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला कभी मरता नहीं। सुबैया। मेरे बेटे का नाम होगा सुबैया। उसका सर बस आ रहा है। सरकार, उस एक सर के लिए इतने सारे गिद्ध क्यों मंडरा रहे हैं? एक संदेश भी भेजा है सरकार। जो हराम के जने रोटियां देने वालों के हाथ काट देते हैं, उनके लिए चिट्ठी नहीं चेतावनी है। एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया। अब की बार 300 को मारा है तो समझ जा, ये एक आंदोलन है। स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन। आज के बाद जहाजों में भर के हमारे सफेद कपास विलायत नहीं जाएंगे, तुम्हारी सफेद चमड़ियां जाएंगी। अपनी भारत भूमि पर खड़ा मैं तुम्हें सावधान करता हूं, मेरा देश छोड़कर चले जा, वरना युद्ध होगा। तुम्हारा शुभचिंतक मज्जारी नरसिम्हा रेड्डी। Stop reading! Who the hell is this Narasimha Reddy? सरकार, नरसिम्हा रेड्डी का चित्र बन गया। कुछ नहीं लिखा है इसमें। वो हमारे सामने खुद आके हमें चेतावनी देके चला गया। युद्ध शुरू कर गया है सरकार।
मैं खुश हूं कि आप लोग हमारे साथ जुड़ गए। अब हमारा विद्रोह जन जन का आंदोलन बन जाएगा। अब आगे क्या करना है हमें? हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद्ध कहा जाएगा। लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन आंदोलन बनेगा। हम प्रजा के साथ ही रहेंगे। सिद्धम्मा, क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है? कभी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आज तुम मुझे एक वचन दोगी? कहिए ना। क्या तुम मेरी तरह लड़ सकती हो? मेरी जीवन संगिनी तो तुम हो ही, लेकिन क्या तुम मेरी संघर्ष संगिनी बन सकती हो? मतलब आप युद्ध करेंगे अंग्रेजों से, और मैं जीवन का ये युद्ध बिना आपके लड़ने के लिए तैयार रहूं, यही ना? मैं लड़ूंगी। आपकी माँ और बेटे दोनों का ख्याल रखूंगी। अकाल मिटाने के लिए हमारा मिलन हुआ था, और आज देश के लिए हमें अलग होना होगा। मेरे स्वाभिमान और संघर्ष के लिए तुम बचपन से बलिदान देती आ रही हो। इस जन्म के लिए क्या तुम मुझे क्षमा कर पाओगी? ये क्या कह रहे हैं? ऐसी बात मत कीजिए। सब कहते हैं आपका प्यार कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि ये सच है, लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं। ये धरती और ये लोग, इनको आपकी जरूरत है। ना छोड़ने का वचन दिया था ना आपने। आपके वचन को कभी टूटने नहीं दूंगी। आज मैं आपको आजाद कर रही हूँ। निश्चिंत होकर लड़िए। युद्ध में साथ लड़ रहे लोगों को मिसाल देने के लिए उन्होंने सारे रिश्ते त्याग दिए। मेरे साथ चलिए। कल सुबह से पहले आपको कोटा छोड़ने का आदेश है मुझे। सरकार की तरफ से मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो नरसिम्हा रेड्डी कहाँ है? बता दो। हमारे दिल में रहते हैं वो। Shoot them. Hunt him. कितने लोग हैं उसके साथ? यही कोई 100-200 होंगे। सायरा! सायरा!
हम आंदोलन से कभी छल नहीं करेंगे, ना ही कभी इसे छोड़ेंगे। जब तक भारत मां मुक्त नहीं हो जाती, स्वतंत्रता के इस संग्राम में जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे, जितने प्राण देने पड़ेंगे लेंगे। भाई साहब, भाई साहब, उन्हें कैसे पता कि हमने उसे कड़बा किले में छुपाया है? नरसिम्हा, सुनो, भैया से भूल हो गई। वो लालच में पड़ गए थे। हट जाओ सामने से। बस एक बार उन्हें क्षमा कर दो। भूल क्षमा की जाती है, विश्वासघात नहीं। तूने केवल भाई से नहीं बल्कि आंदोलन से छल किया। बड़ी मां, आप जैसी माता से जन्म लेकर भी इसने अक्षम्य अपराध किया है। इसे क्या सजा देनी है, ये आप पे है। दीदी, मेरी खातिर इसे क्षमा कर दो। 4 महीने से हम उसे जंगलों में ढूंढ रहे हैं, पर उसका कोई पता नहीं चला। उसे जिंदा पकड़वाने वाले को 5000 का इनाम दिया जाएगा। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। कितना दोगे? अभी और कितना दूर चलना पड़ेगा? बस आ गए। पैसा तो पूरा मिलेगा ना? जितना बोला था उससे ज्यादा ही मिलेगा। चलो। आपके लिए इधर आया था और ये आपके सर पर लगे इनाम के लिए। द्रोही, दे दिया इनाम मैंने इसे। तुम हो कौन? हाँ? राजा पांडी। कहाँ से आए हो तुम? वीरों को जनने वाली तमिल भूमि से। लेकिन यहाँ क्यों आए हो? आप 6 महीनों से गोरों के साथ अकेले लड़ रहे हैं, इसीलिए आपका साथ देने चला आया। मुझे रख लीजिए, लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ में रहूंगा, चाहे वीरता में हो या वीर गति में। तुम तमिल हो और हम तेलुगु लोग, साथ कैसे लड़ेंगे? भारत माँ हम दोनों की माँ है, तो ये मेरे भाई हुए। कुछ भी हो सकता है, हम लड़ लेंगे, भरोसा रखिए। नरसिम्हा रेड्डी के बारे में कैसे जानते हो? नरसिम्हा रेड्डी को तमिलनाडु में सब लोग जानते हैं। गांव-गांव में इनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं भैया। आपका नाम जान सकती हूँ? लक्ष्मी। आपने तो आंदोलन में नए प्राण फूंक दिए। उनके बारे में ऐसे गाया जैसे आप उन्हें जानते हैं। मैं भी तो इसी का हिस्सा हूँ, और वैसे भी उनके बारे में कौन नहीं जानता। क्षमा करना, आपकी अनुमति के बिना आपके साथ गाने लगी। सिर्फ साथ गाना काफी नहीं है, युद्ध में अपना कोई वीर भेजिए। मैंने तो युद्ध के नायक को भेजा।
मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या वो भी यहाँ? मैं उनके लिए